भारतीय एजेंसियों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। भारत का एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर या यूं कहे आतंकवाद की दिशा में आगे बढ़ रहा गैंगस्टर हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया अमेरिका में पकड़ लिया गया है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने सैक्रामेंटो में उसको गिरफ्तार किया। पंजाब में कई बम धमाकों में, ग्रेनेड हमलों में आरोपी रहे हरप्रीत को एफबीआई ने अमेरिका के सैक्रामेंटो में हिरासत में ले लिया है। आज तक को इंटेलिजेंस एजेंसीज के सूत्रों ने बताया है कि जल्द हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी को भारत लाया जा सकता है, क्योंकि एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अलावा पंजाब पुलिस भी उससे पूछताछ करना चाहती है और कागजी कार्रवाई इस समय तैयार की जा रही है। पंजाब पुलिस पहले ही हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी को भारत लाने के लिए एक पत्र लिख चुकी है। फिलहाल वो अमेरिका की एफबीआई यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की कस्टडी में है, उनकी गिरफ्त में है। उस पर एनआईए ने 5 लाख का इनाम पहले ही घोषित कर दिया था। पंजाब पुलिस और भारतीय एजेंसियों के लिए पासिया एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। पासिया ने आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ मिलकर पंजाब में कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिलवाया था। हैप्पी अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुआ था। हाल में पंजाब में 14 से ज्यादा आतंकी वारदातों में हैप्पी पासिया का नाम सामने आया था। उस पर आईएसआई के इशारे पर या आईएसआई के यूं कहें आदेश पर पंजाब के अलग अलग शहरों में, जिनमें अमृतसर, बटाला, गुरदासपुर शामिल है, पुलिस चौकियों पर ग्रेनेड हमले और विस्फोट कराने का भी आरोप है। उसने सेना के एक पूर्व अधिकारी को भी निशाना बनाया था और अब इसे भारत लाया जाएगा, जहां एनआईए उसकी पूछताछ उसके साथ करने की प्रतीक्षा कर रही है। और यह तस्वीर आप देखिए, यह अमेरिका के एफबीआई ने अब आज सवेरे ही रिलीज की और हम आपको दिखा रहे हैं कि हैप्पी पासिया की जो आतंक की कुंडली है, 14 से 16 अटैक में वो शामिल रह चुका है। मेरे सहयोगी अरविंद ओझा ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किन परिस्थितियों में हैप्पी को गिरफ्तार किया गया, अमेरिका में भारत लाने की अब क्या प्रक्रिया रहेगी? अरविंद, देखिए गौरव, ये भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए अमेरिका की धरती पर एक बड़ी कामयाबी है। तो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई है, उसका जो टेरर गैंगस्टर नेटवर्क है, उसके लिए अमेरिका की धरती पर झटका है। और हमें आज तक को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जब इसकी लोकेशन अमेरिका में ट्रैक की गई, उसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ही अमेरिकी एजेंसियों को ये इनपुट दिया, जिसके बाद हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया को अमेरिका में हिरासत में लिया गया है। और आज तक को इंटेलिजेंस एजेंसी के सूत्रों ने बताया है कि बहुत जल्द इसे भारत भी लाया जाएगा। यानी तहव्वुर राणा के बाद ये दूसरी ऐसी कामयाबी होगी कि जब किसी गैंगस्टर और आतंकवादी को भारत लाया जाएगा। ये एक अहम कामयाबी इसलिए भी कहा जाएगा गौरव, क्योंकि 2023 से 2025 तक लगातार पंजाब में ग्रेनेड अटैक, आईईडी अटैक, टारगेट किलिंग की वारदातों को जो अंजाम दिलवा रहा था, वो अमेरिका में बैठकर हैप्पी पासिया आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के इशारे पर अंजाम दे रहा था। पंजाब में एक स्लीपर सेल का नेटवर्क तैयार करना और उस स्लीपर सेल के नेटवर्क से सेना के पूर्व अधिकारियों के यहाँ ग्रेनेड अटैक कराना, पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड अटैक कराना और टारगेट किलिंग की वारदातों को अंजाम दिलवाना। तो आज तक को सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है कि इसे जल्द भारत लाया जा सकता है और फिर जब भारतीय एजेंसियां इसे गिरफ्त में लेंगी, उससे पूछताछ करेंगी, तो बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, लेकिन इस समय हम रुख करेंगे आज की बड़ी अंतरराष्ट्रीय खबर की, जो मध्य पूर्व से आ रही है, यानी वेस्ट एशिया से आ रही है। बात हमास की। इजरायल ने ताबड़तोड़ हमले पिछले 24 घंटों में हमास पर किए हैं और इससे हमास घबरा गया है। कुछ संकेत इस तरह के आ रहे हैं कि वो एक तरह से युद्ध विराम और सरेंडर तक की बात या इशारे कर रहा है। गाजा में हमास के नेता हिलाल अल हया ने कहा है कि अगर इजराइल गाजा में युद्ध तुरंत बंद कर दे तो अब तक जितने बंधक उसके पास है, सभी बंधकों को वो तत्काल प्रभाव से छोड़ देगा। हालांकि हिलाल ने इसके साथ कुछ और भी शर्तें रखी हैं जो इजराइल को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होंगी। अल हया ने कहा है कि स्थायी युद्ध विराम पर ठोस बातचीत हो। जवाब में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया है।
उन्होंने दो टूक कह दिया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इजराइल की सेना ने साफ तौर पर दावा किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो गाजा के किसी भी हिस्से में घुसेंगे और अपने लोगों को जीवित बचाने के लिए, सुरक्षित बचाने का प्रयास करेंगे। इजराइल के ये मरकावा टैंक है, इजराइल के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स ये लगातार मुस्तैदी से वहां गश्त लगा रहे हैं। सुरंगों के माया जाल को निरंतर तबाह किया जा रहा है। हालांकि उत्तरी इजराइल जो गाजा का इलाका है वो तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। हमास ये चाहता है, हम आपको यह भी बता दें कि इजरायली सेना गाजा पूरी तरह से छोड़कर चली जाए और बेंजामिन नेतन्याहू इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि दक्षिणी इजराइल की सुरक्षा के लिए जब तक जरूरी होगा तो इजराइल की सेना उत्तरी गाजा और पूर्वी गाजा के इलाके में रहेगी। हमास यह भी चाहता है कि गाजा का जो पुनर्निर्माण हो उसमें उसकी भूमिका रहे। पहले हमास का खात्मा और हथियार डालने की शर्त ये बेंजामिन नेतन्याहू रख चुके हैं और वो चाहते हैं जब पुनर्निर्माण हो तो वहां पर हमास बिल्कुल किसी भी तरह से ना हो सत्ता में। हमास चाहता है कि इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनियों को एक डील के मुताबिक रिहा कराया जाए, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू हमास का खात्मा होने तक ये जंग जारी रखना चाहते हैं और अब बिना शर्त सभी बंधकों की रिहाई के लिए गाजा पर ताबड़तोड़ हमले जारी रहे इसके पक्ष में है। और इसी पर देखिए हमारी